यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में जो ज्वाइनिंग पर स्टे लगा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर एक लेटर आप सभी को दिखाएंगे और इस लेटर को पढ़ने के बाद देखने के बाद आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा कि अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि क्या कुछ है आपकी भर्ती में जो कोर्ट वाला मैटर है, तो पूरा विस्तार से आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। जो स्टे लगा हुआ है उसका कारण क्या है, किस वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर वितरण में स्टे लगा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो लेटर है आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री M.R. शमशाद द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को अपराह्न में दूरभाष पर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि दिनांक 13 फरवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका, और यहाँ पर संख्या भी दिया गया है, आप सभी देख पाएंगे। जो आपकी याचिका का नंबर है श्रीधर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दायर मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 275/2024 में सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग द्वारा की जाने वाली राजस्व लेखपाल की भर्ती के संबंध में कोई अग्रेतर कार्रवाई न किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। और यहाँ पर सूच्य है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित 8085 पदों के अध्याचन के सापेक्ष 7897 पदों पर राजस्व लेखपाल का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 30 दिसंबर 2023 को घोषित कर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियों दिनांक 6 जनवरी 2024 को प्रेषित की जा चुकी है। यह भी सूच्य है कि आयोग द्वारा दिनांक किस किस डेट को कौन कौन से कार्य हुए हैं, सारा विवरण इस लेटर में दिया गया है। 30 दिसंबर 2023 को जब उक्त परिणाम घोषित किया गया था, उस समय इस परिणाम के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर अथवा निषेध आदेश जो है उपलब्ध नहीं थे। यानी कि जब आपका परिणाम घोषित हुआ था, आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने संबंधी विज्ञप्ति में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त परिणाम विभिन्न न्यायालयों में लंबित अथवा भविष्य में योजित होने वाली याचिकाओं, अपीलों आदि में पारित जो आदेश है उसके अधीन होगा। और इस आदेश की जानकारी प्राप्त करते ही उसी दिन यानी कि 13 तारीख को ही आपातकालीन जो है तुरंत बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रकरण की महत्ता, संवेदनशीलता व माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निकट भविष्य में आयोजन हेतु प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दृष्टिगत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेशों को जो है अपास्त कराए जाने की तत्कालीन के दृष्टिगत आयोग द्वारा सर्वसम्मति से उक्त वाद की उच्चतम स्तर पर एक अधिकतम प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत के महान्याय अभिकर्ता श्री तुषार मेहता को आबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया। आयोग के उक्त निर्णय के क्रम में अधो हस्ताक्षरी स्वयं एवं सचिव आयोग दिनांक 14 फरवरी 2024 को ही नई दिल्ली प्रस्थान कर गए तथा आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से भारत के महान्याय अभिकर्ता श्री तुषार मेहता से संपर्क किया गया था। प्रकरण के तथ्यों से आपको व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र को भी अवगत कराया गया। आयोग एवं मुख्य सचिव के व्यक्तिगत हस्तक्षेप एवं अनुरोध के आधार पर यहाँ पर महान्याय अभिकर्ता श्री तुषार मेहता द्वारा उक्त प्रकरण में आयोग की ओर से उपस्थित होने के लिए सहमति व्यक्त की गई और आपके स्तर से भी दिनांक 14 फरवरी 2024 को ही प्रदेश शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी हेतु अपर महाधिवक्ता श्री शरण देव सिंह ठाकुर को आबद्ध किए जाने के निर्देश जारी किए गए और प्रकरण की तत्कालिकता के दृष्टिकोण दिनांक 15 फरवरी 2024 को अपराह्न 2 बजे भारत के महान्याय अभिकर्ता श्री तुषार मेहता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित बेंच में समक्ष प्रकरण का मेंशन किया गया था। प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया। आयोग की ओर से न्याय अभिकर्ता के परामर्श के अनुसार शपथ पत्र भी तैयार कराकर दिनांक 15 फरवरी को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए जाने हेतु आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उपलब्ध करा दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय अभिकर्ता महोदय के शीघ्र सुनवाई के इसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 16 फरवरी 2024 प्रतिलिपि संलग्न 1 द्वारा प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि जो है वो 19 तारीख को निर्धारित की गई थी। और जैसा कि
आप यहाँ पर देख पाएंगे दिनांक 19 फरवरी 2024 को भारत के महान्यायाधिकर्ता श्री तुषार मेहता द्वारा लगभग 25 मिनट तक चली सुनवाई, 19 तारीख को जो सुनवाई हुई है उसके बारे में दिया गया है कि 25 मिनट तक सुनवाई विस्तार से आयोग की ओर से जो आपका मेगा शो प्रकरण में संबंधित सभी तथ्यों को रखा गया और माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में शासन की ओर से नियुक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री हरीश पांडे का पत्र दिनांक 19 फरवरी 2024 को ही आपको संबोधित है और प्रतिलिपि संलग्न यहाँ पर दिया गया है टू व आयोग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री MR शमशाद की ईमेल दिनांक 19 फरवरी 2024 प्रतिलिपि संलग्न 3 अवलोकनीय है। इससे स्पष्ट है कि महान न्याय अभिकर्ता महोदय द्वारा माननीय न्यायालय को जो है स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उक्त परिणाम से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ तथा इलाहाबाद जो बेंच में लंबित किसी भी याचिका में कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं किए गए हैं और इस वादों में विचाराधीन प्रश्नों के संबंध में या तो आयोग के पक्ष में निर्णय हो चुका है अथवा आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर से ही प्रश्न को निरस्त करते हुए सभी अभ्यर्थियों को पूर्णांक प्रदान किए जा चुके हैं। किसी भी प्रकरण में आयोग के विरुद्ध कोई विपरीत आदेश नहीं है तथा आयोग द्वारा घोषित परिणाम उक्त याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन ही रहेगा। साथ ही उनके द्वारा इस बिंदु पर भी बल दिया गया कि प्रदेश में राजस्व लेखपाल की भारी कमी के दृष्टिगत कार्रवाई में लगभग 6000 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ये देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूरा जो मैटर तो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है, कोर्ट के अधीन ही है और उस मामले को निस्तारित होना भी ज़रूरी है। लेकिन उस दिन जो सुनवाई हुई उससे ये भी स्पष्ट हुआ कि 8000 जो नवचयनित लेखपाल हैं, लेखपालों की भारी कमी है आपके विभाग में और इनको नियुक्ति प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा अब आगे की भविष्य में किसी भी याचिका में अगर याचिकाकर्ता की जीत होती है तो फिर पूरा रिजल्ट रिवाइज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यही है कि बस मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाए। आगे आप यहाँ पर देख पाएंगे भारत के महान न्यायाधिकर्ता श्री तुषार मेहता द्वारा प्रकरण में की गई प्रभावी बहस के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्गत स्थगन आदेशों को अपास्त नहीं किया गया है, अपितु आपने आदेश दिनांक 19 फरवरी 2024 प्रतिलिपि संलग्न 4 जो कि दिनांक 20 फरवरी 2024 की रात्रि में अपलोड हुआ है में माननीय उच्च न्यायालय हेतु इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि वे 4 सप्ताह के अंदर दिनांक 21/11/2023 के पूर्व में लंबित सभी याचिकाओं अपीलों का अंतिम रूप से निस्तारण सुनिश्चित कराए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं में पारित किए गए निर्णयों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिनांक 22 मार्च 2024 को अवगत कराया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिए गए हैं कि इस परीक्षा में सम्मिलित दिनांक 21/11/2023 के बाद दायर की गई किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो मामला अभी तक है वो मामला निस्तारित होना जरूरी है। लेकिन हाँ, 11 आप यहाँ पर डेट देख पाएंगे 21 नवंबर 2023 के बाद अगर कोई भी याचिका, जैसे कि अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ मामला यहाँ पर है, यहाँ से निस्तारित नहीं होगा तो उच्च न्यायालय में जाएगा या ऊपर कोर्ट में जाएगा, तो ऐसा नई याचिका कोई अब नहीं होगी, कोई नई रिट नहीं डाली जाएगी। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि अगर बाद में इस डेट के बाद अगर कोई भी याचिका दायर की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आयोग स्तर से आयोग के उच्च न्यायालय की लखनऊ व इलाहाबाद बेंच में नियुक्त अधिवक्ताओं को इस आशय के निर्देश दे दिए गए हैं कि वे माननीय जो सर्वोच्च, तो इस लेटर के द्वारा ये तो निष्कर्ष निकल रहा है कि आपका जो मैटर है वो 22 तारीख को जो अंतिम रूप से सुनवाई होगी उसके बाद ही ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन हाँ, कल की डेट में राजस्व परिषद विभाग से जो भी आश्वासन मिला है उसके आधार पर अगर मामला जो है वो जल्द से जल्द हाई कोर्ट में 1 तारीख को जो सुनवाई होने वाली, अगर वो मामला निस्तारित हो जाता है तो अर्जेंसी लगा के पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को लिस्टेड करवा के अर्जेंसी के माध्यम से इस मामले को निस्तारित करवाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा लेटर में क्या चीज़ें हैं, सब कुछ स्पष्ट है। नई याचिका, नई रिट इस डेट के बाद से जो है स्वीकार्य नहीं होगी, ये भी है, यानी कि मामला या मैटर जो है बिल्कुल आपके पक्ष में है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।